हेलो, जय हिंद। आज हम बात करेंगे कोलांग नृत्य के बारे में जो जनजातियों के द्वारा किया जाता है। कोलांग नृत्य को कोलांग पाटा नृत्य भी बोला जाता है। ठीक है जी, अब देखते हैं क्यों, क्या, कब मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कोलांग जो नृत्य है उसको पौष माह में मनाया जाता है। चूंकि पौष माह में मनाया जाता है, पुष में मनाया जाता है, इसीलिए इसको पुष कोलांग नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। ये जो नृत्य है मुख्यतः जनजाति जो है मूरिया जो जनजाति है, मूरिया जनजाति या उसी को मूरिया जनजाति बोला जाता है। इन मूरिया जनजातियों के द्वारा ये जो त्योहार है, ये जो नृत्य है उसको जो है मनाया जाता है। ये अब इस नृत्य को अपने संस्कृति का एक प्रमुख, है ना, ये जो नृत्य है ना, ये जो नृत्य है इसको अपने संस्कृति का एक प्रमुख हिस्सा मानते हैं। इस नृत्य में मुख्य रूप से जो है आपका बस्तर संभाग के जो क्षेत्र है ना, मुड़िया जनजाति वाला जो क्षेत्र है उसमें से लगभग, है ना, 3 परगना के लोग इसमें आपका शामिल होते हैं। कौन कौन सा? एक है आपका भूदाल परगना, एक है आपका कालपाट आपका परगना और एक है आपका भोमरा परगना। इसके लगभग 140 से लेके 150 गांव के जो लोग हैं, जो समुदाय है, वो क्या करते हैं, इसमें आपका शामिल होते हैं, उस नृत्य को आपका करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, चूंकि ये जो नृत्य है इस नृत्य को मुड़िया जनजाति के द्वारा आपका किया जाता है, तो मुड़िया जनजाति में जो उनके जो घोटुल रहते हैं, युवाग्री, उन घोटुल में पुरुष और महिला दोनों सदस्य रहते हैं। लेकिन उसके जो पुरुष सदस्य हैं, पुरुष जो सदस्य हैं, वो पुरुष सदस्य जो चेलिक कहलाते हैं, वही क्या कहते हैं आपका, इस जो घोटुल्स के जो सदस्य रहते हैं चेलिक, वही क्या करते हैं आपका इस नृत्य में जो है आपका शामिल होते हैं। महिला जिसको मोटियारिन बोला जाता है, याद रखिएगा मोटियारिन जो है इस नृत्य में शामिल नहीं होते। इसमें घोटुल के जो पुरुष सदस्य हैं वो अलग अलग गांव में जाकर इस नृत्य को जो है आपका किया जाता है। इसमें संस्कृति में, इन जनजाति संस्कृति में ऐसा मान्यता है कि इस नृत्य का जो प्रारंभ है वो किन्होंने किया था, ये किया था आपका लिंगो देव ने इस नृत्य को प्रारंभ आपका किया था। इससे क्यों करते हैं, इसके पीछे मान्यता ये है, इसके पीछे इतिहास ये है, इसके पीछे कहानी ये है। एक बार क्या हुआ था, जो लिंगोदेव है, वो जो लिंगोदेव है, मतलब जो पहले जो आरंभिक जो पुरुष थे, वो ऐसे मानते थे कि जिस गांव में रहते थे उस गांव के लोगों को मतलब जो मुड़िया जनजाति के जो लोग हैं उनको बार बार क्या करता था, हमेशा प्रकोप आते थे। कभी तबियत खराब हो गया, कभी कृषि का फसल क्या हो गया, आपका नुकसान हो गया, ऐसा क्या करते थे था। तो उसने क्या किया, जंगल से एक चीता को पकड़ा। चीता अभी चीता गायब है ना, जंगल से चीता को पकड़ा और चीता को पकड़ने बाद क्या कर दिया, अलग अलग गांव में भ्रमण किए। मतलब यह है कि इस प्रकोप से मुक्ति मिले करके अलग अलग गांव के लोगों से उन्होंने क्या किया, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस नृत्य को पहली बार लिंगोदेव ने आपका किया है। चूंकि जब लिंगोदेव ने इस नृत्य का प्रारंभ किया था तो अपने साथ वो चीता को लेके गए और नृत्य किए और अलग अलग गांव से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तब कहीं ना कहीं क्या हुआ, वो जो प्रकोप उस समय चल रहा था वो आपका बंद हुआ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो मुड़िया जो जनजाति है, जब ये नृत्य करते हैं तो चीता को तो लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि चीता उन लोग को लेके चले जाएगा फिर ऊपर, समझ रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, मुड़िया जनजाति के जो पुरुष जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं, जब इस नृत्य को करने के लिए जाते हैं अलग अलग गांव में, तब अपने साथ कुकुर को लेके जाते हैं। किसको? कुकुर को। चूंकि कुकुर को लेके जाते हैं इसीलिए इस नृत्य को कुकुर पाटा नृत्य बोलते हैं या कुकुर कोलांग याद रखना नृत्य को बोलते हैं। चूंकि एक प्रकार का नया है, पहले चीता था, अब कुकुर आ गया, इसलिए इसको नई कोलांग नृत्य भी आपका बोला जाता है। समझ रहे बात को। अब जब ये नृत्य करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अगर जब तक कुत्ता शांत है, भैया कुत्ता बैठा दो बीच में, जैसे वो करते हैं, क्या बोलते हैं आपका, अरे तरी हरी नारा क्या बोलते हैं, सुअर नृत्य करते हैं, है ना। सुअर नृत्य जब आप करते हैं तो सुअर नृत्य में मिट्टू जो मिट्टी का जो तोता रहता है उनको ऐसा करके चारों महिलाएं नृत्य करती है। वैसे ही कुकुर को बीच में रख के चारों ओर उसके क्या करते हैं, घूम घूम कर नृत्य करते हैं। और ऐसा माना जाता है कुकुर चुप है, समझ लो सब शुभ ही शुभ है। अब कुकुर एक कहीं भोंक दिया या उठ के चले गया, मतलब क्या है, आपका अशुभ है। तो ऐसा जो है, ऐसा जो नृत्य है, ये जो नृत्य है यही कहलाता है कि आपका पुष कोलांग आपका नृत्य कहलाता है। आपके याद रखने वाली बात है, कौन से माह में माना जाता है, चैत्र माह, राम शुक्ल पक्ष रामनवमी के दिन मनाया जाता है। कौन से जनजाति के द्वारा? मुड़िया जनजाति के पुरुष सदस्य जो चेलिक रहते हैं उनके द्वारा। कहाँ करते हैं मतलब गांव में नृत्य, अलग अलग गांव में घूम घूम कर ये नृत्य करते हैं। लिंगोदेव द्वारा आपका स्टार्ट किया गया था। लिंगोदेव चीता को लेके जाते थे, ये लोग कुकुर को लेके जाते हैं। महिलाओं की भागीदारी याद रखना इस नृत्य में नहीं होता। ठीक है, तो इसी के साथ जो है पुष कोलांग जो नृत्य है वो हो जाता है यहाँ पर आपका खत्म। अगले साथ और अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अगले नृत्य को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।